वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 5 लेक्चर कवर कर लिया। ओके, तो अब बस 6 लेक्चर की बारी। तो फ्रेंड, इसमें हम रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क की बात करेंगे एंड सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करूंगी। ठीक है, 11th 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करूंगी एंड यहाँ से आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि छूटेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड ए सडन विथड्रॉल ऑफ ए बॉडी पार्ट व्हिच कम्स इन कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड और एनिमल्स दैट आर स्कैरी और पॉइजनस। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि जब हमारे बॉडी का कोई पार्ट एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट, कोल्ड एंड पॉइंटेड जगह पे, ठीक है, जहरीले एंड स्कैरी मीन्स क्या होता है, डरावने एनिमल्स के कांटेक्ट में आता है, तो उस बॉडी पार्ट को सडनली हटा लेने को आपने फील किया होगा। ठीक है, उस बॉडी पार्ट को सडनली हटा लेने को आपने फील किया होगा। आप ऐसे भी देखे होंगे जनरली कि अगर आप मोमबत्ती जल रही है तो आप ऊपर अगर हाथ करते होंगे या बॉडी का कोई भी पार्ट ऊपर रखते होंगे तो उससे जो लौ निकलती है उससे हाथ जल जाता है। ठीक है, तो आपको पहले ही फील हो जाता है, तो आप उससे क्या करते हैं कि अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं आप वहां से हाथ को हटा लेते हैं, या आपने बर्फ का टुकड़ा को टच किया होगा, बहुत बार टच किया होगा, तो इतना ठंड रहता है वो कि आप जब उस पर हाथ रखते हो तो अचानक से ऐसे फील होता है और आप खुद से हाथ को हटा लेते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, that is without conscious effort or through and requires the involvement of a part of the central nervous system is called a reflex action। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड कि रिस्पॉन्स की, ठीक है, रिस्पॉन्स की इंटायर प्रोसेस एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। ठीक है, रिस्पॉन्स की इंटायर प्रोसेस एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है जो कि पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन के फलस्वरूप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट की एब्सेंट में होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इट मीन्स कि रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये रिफ्लेक्स एक्शन इज ए वे फॉर द बॉडी टू ऑटोमेटिकली एंड रैपिडली रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस टू मिनिमाइज एनी फर्दर डैमेज टू द बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि द रिफ्लेक्स पाथवे comprises at least one afferent neuron receptors and one efferent effector or exciter neuron appropriately arranged in a series। ठीक है, रिफ्लेक्स पाथवे efferent neuron receptor and efferent neuron effector or exciter जो कि appropriately, ठीक है, जो क्या करता है, एप्रोप्रिएटली एक सीरीज में अरेंज होती है, से ये बना होता है। ठीक है, से बना होता है। द एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ए सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट्स द इम्पल्स बाय डोर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो आपका एफरेंट न्यूरॉन है ये सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करके डोर्सल नर्व रूट के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इम्पल्स की ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इम्पल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जो आपका एफरेंट न्यूरॉन है ये सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करके डोर्सल नर्व रूट के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो द एफरेंट न्यूरॉन देन कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर। ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन तब सिग्नल को सीएनएस से इफेक्टर तक पहुंचाती है। द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म से रिफ्लेक्स आर्क एज सो बिलो इन द नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, क्या होता है कि इस टाइप से स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स मिलकर रिफ्लेक्स आर्क को फॉर्म करती है। ठीक है, ये क्या करती है, रिफ्लेक्स आर्क को फॉर्म करती है। ठीक है, तो यू शुड केयरफुली स्टडी फिगर 2.1.5 टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ए नी जर्क रिफ्लेक्स। ठीक है, नी जर्क रिफ्लेक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए फिगर 2.1.5 का केयरफुली स्टडी कर लीजिए। तो ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम फिगर। वैसे बहुत सारे टॉपिक में मैंने फिगर को छोड़ दिया, उसको आप देख लीजिएगा, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपका स्टिमुलस है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस मसल स्पिंडल रिसेप्टर एफरेंट पाथवे डोर्सल रूट गैंग्लियन व्हाइट मैटर ग्रे मैटर इंटर न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन एंड एफरेंट पाथवे। ठीक है, इसको मैं फिगर को बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है, बाद में कवर करेंगे अच्छे से।
पहले हम टॉपिक को कवर कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग की, ठीक है, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग की। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि Have you ever thought how do you feel the climatic change in the environment, ठीक है। क्या आपने कभी थिंक किया है कि आप इन्वायरमेंट की क्लिमेटिक चेंज को कैसे फील किया, ठीक है, आपने इन्वायरमेंट की क्लिमेटिक चेंज को कैसे फील किया है। हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर, ठीक है, आप किस टाइप से किसी ऑब्जेक्ट एंड उसके कलर को देख पाते हो, ठीक है, आप किस टाइप से किसी ऑब्जेक्ट एंड उसके कलर को देख पाते हो। तो हाउ डू यू हियर ए साउंड, ठीक है, आप किस टाइप से साउंड को सुन सकते हो, ठीक है, आवाज को सुन सकते हो। तो द सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड सेंड अप्रोप्रिएट सिग्नल्स टू द CNS where all the input are processed and analyzed, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि सेंसरी ऑर्गन सभी टाइप की इन्वायरमेंट चेंज, ठीक है, सभी टाइप की इन्वायरमेंटल चेंज का पता लगाकर अप्रोप्रिएट सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंड करते हैं, जहां सभी इनपुट प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड की जाती है, ठीक है, जहां सभी इनपुट प्रोसेस्ड एंड एनालाइज की जाती है। समझ में आ गया आपको कि जो आपका सेंसरी ऑर्गन्स है सभी टाइप की इन्वायरमेंटल चेंज का पता लगाकर अप्रोप्रिएट सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंड करते हैं, जहां सभी इनपुट प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो सिग्नल्स आर देन सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। क्या होता है कि इसके बाद सिग्नल्स को ब्रेन के डिफरेंट पार्ट सेंट्रल तक सेंड किया जाता है, ठीक है, इसके बाद सिग्नल्स को ब्रेन के डिफरेंट पार्ट सेंटर तक सेंड किया जाता है। दिस इज हाउ यू कैन सेंस चेंज इन द इन्वायरमेंट। इस टाइप से आप इन्वायरमेंट को चेंज को फील कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप से आप इन्वायरमेंट के चेंज को फील कर सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर में पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।